प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं दिनेश शाश्वत आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब लोग मुहावरा से डर रहे थे ना। गुरुजी ऐसे कुछ मुहावरा बता दीजिए जो बिहार बोर्ड में सीधे टकरा जाए, बोर्ड एग्जाम में सीधे टकरा जाए। तो आप सभी के लिए मैं इंपॉर्टेंट जो ऐसे 50 मुहावरा लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में टकराता ही है। तो आप सब लोग बहुत कम टाइम की वीडियो और आप सब लोग इसे कर लो एक बार रिवीजन, और सीधे एग्जाम में जो 3 से 4 नंबर मिलने वाले हैं ना, पूरे फोड़ के आ जाना, पूरे फोड़ के आ जाना। यहां पर देखिएगा मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर क्या होता है मेरे दोस्त। तो आप सभी साथी विद्यार्थी देखिएगा कि मुहावरा छोटा होता है, लोकोक्ति बड़ी होती है, इस बात को ध्यान देना। और लोकोक्ति भावपूर्ण होती है। वाक्य प्रयोग में मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंत, आरंभ या बीच में कहीं भी कर सकते हो। लोकोक्ति का प्रयोग ज्यों का त्यों होता है, इस बात को याद रखिएगा। और स्वतंत्र मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, जबकि लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग होता है। भाषा में प्रभाव मुहावरा भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, लेकिन लोकोक्ति में स्थिरता लाती है। और मुहावरा केवल गद्य में होता है, और लोकोक्ति गद्य और पद्य दोनों में होती है। और आप सबको मैं एक पहचान बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे आप सब लोग एकदम से क्लियर कर लोगे। जैसे अगर आपसे मैं बोलूं कि 9 2 11 होना, लास्ट में क्या है, ना शब्द आया, ना अक्षर आया। अगर ना अक्षर लास्ट में आएगा तो मुहावरा होता है। जैसे बोलूं ऊंट के मुंह में जीरा, अगर ऊंट के मुंह में जीरा बोल दिया तो इसका मतलब ये लोकोक्ति हो जाएगी। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना, इसका मतलब मुहावरा है। तो यानी वाक्य के अंत में अगर ना आएगा तब भी मुहावरा हो जाएगा। आइए 50 क्वेश्चन के जवाब हम सब लोग सॉल्व करते हैं, जो कि सीधे एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। आपके एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है मुहावरा। अगर देखा जाए तो सबसे पहला आकाश पाताल एक होने की अगर बात किया जाए मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो कठिन परिश्रम करना। क्या कठिन परिश्रम करना? मुट्ठी में करने का मतलब क्या हो जाएगा, वश में करना, मतलब अपने वश में कर लेना, मुट्ठी में कर लेना। आस्तीन का सांप होने का मतलब क्या हो जाएगा, घर में छिपा हुआ शत्रु। हाथ का मैल होने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, तुच्छ होना। देखो जहां जहां पूछा गया है, बताया भी गया है प्यारे विद्यार्थी। आप सबके ये सब नंबर ना एकदम ठोस नंबर होते हैं। हिंदी में 100 में 100 लाना है तो आप सब छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना है। बहुत से विद्यार्थी मुहावरा लोकोक्ति इन सब पर ध्यान नहीं देते हैं और यहां से नंबर कट जाता है। पूरे के पूरे नंबर लेना है। माथा ठनकना का मतलब आशंका होना मेरे प्यारे विद्यार्थी। तूती बोलने का मतलब क्या होता है, धाक जमाना। उल्टी गंगा बहाना का मतलब क्या हो जाएगा, विपरीत कार्य करना। एक बार रिवीजन कर लेना फास्ट। और जो इंपॉर्टेंट तो सभी प्रश्न हैं, लेकिन जो कठिन आपको प्रश्न लगेंगे उसको स्क्रीनशॉट कर लेना। सावधान 22 पसेरी का मतलब अच्छा बुरा सबको एक समझना, ठीक है ना, अच्छा बुरा सबको एक समझना, ठीक है। अंग अंग फूले ना समाना का मतलब बहुत ही आनंदित होना, बहुत ही आनंदित होना। दांत गिरने का मतलब क्या होता है, उम्र का पता लगाना। घुटने टेकने का मतलब क्या हो जाएगा, हार मानना। घुटने टेकने का मतलब क्या हो जाता है, हार मान लेना। खून पसीना एक करने का मतलब क्या हो जाएगा, खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करने का मतलब बहुत ही परिश्रम करना, बहुत परिश्रम करना। खून पसीना एक कर दिए हैं। आपे से बाहर होने का मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपे से बाहर हो जाना का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाना। अक्ल का अंधा का मतलब क्या होगा, दृष्टिहीन होना नहीं होगा। अक्ल का अंधा का मतलब हो जाएगा क्या, मूर्ख होना, ठीक है ना। अपना उल्लू सीधा करना का मतलब क्या हो जाएगा विद्यार्थी, अपना काम आराम से निकाल लेना। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपना काम निकाल के आगे बढ़ जाते हैं। अपने पैरों पर खड़ा होना का मतलब क्या हो जाएगा, स्वावलंबी होना। अपने पैरों पे खड़ा होना का मतलब क्या होगा दोस्तों, स्वावलंबी होना, ठीक है। आसमान टूटना का मतलब अचानक मुसीबत आ जाना। क्या, अचानक मुसीबत आ जाना। घाट घाट का पानी पीने का मतलब बहुत ज्यादा अनुभवी होना, बहुत ही अनुभवी होना, ठीक है ना। त्राही त्राही करना का मतलब क्या हो जाएगा विद्यार्थी, बहुत दुखी होना। क्या, त्राही त्राही करना, बहुत ज्यादा दुखी होना। शिकार होना का मतलब मारा जाना, और शिकार करना का मतलब क्या हो जाएगा, मारना। सिर धुनना का मतलब क्या हो जाएगा भैया, आप सभी लोग बताओ जल्दी से। सिर धुनना का मतलब पछताना। कंधा लगाने का मतलब हो जाएगा क्या, सभी लोग बताओ। कंधा लगाने का मतलब क्या होगा, सहारा देना। गला छूटना का मतलब क्या होगा, सभी विद्यार्थी बताओ। पिंड छूट गया, कहते मेरा पिंड छूट गया, ठीक है। चांदी काटना का मतलब क्या हो जाएगा, सभी लोग बताओ जल्दी से। चांदी के टुकड़े टुकड़े करना, चांदी चमकना। आराम से दिन बिताने को क्या कहते हैं, इस समय भैया इनकी चांदी है। चांदी के जूते मारने का मतलब काम निकालने के लिए भारी रिश्वत दे देना, ठीक है ना। 9 2 11 होना का मतलब क्या हो जाएगा, भाग जाना। 9 2 11 होना का मतलब भाग जाना। मुंह काला करना का मतलब क्या होगा, सभी विद्यार्थी बताएंगे, व्यभिचार करना।
किताब का कीड़ा होने का मतलब क्या हो जाएगा, पढ़ने के अतिरिक्त और कुछ ना करना, कहते हैं किताबी कीड़ा हो गए हैं। खून पसीना एक करने का मतलब क्या होगा, खून पसीना एक करने का मतलब बहुत कठिन परिश्रम करना। और हाथ मलने का मतलब सिर्फ एकमात्र ऑप्शन क्या बचेगा, हाथ मलना का मतलब कहते हैं सिर्फ पछताना, पछताने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पछताना। ठीक है ना। 9 2 11 होना का मतलब भाग जाना प्यारे विद्यार्थी। नाक कट जाने का मतलब क्या हो जाता है, प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना, प्रतिष्ठा नष्ट हो गई है ना। श्री गणेश का मतलब क्या हो जाता है, कोई चीज जब प्रारंभ होती है तो कहते हैं श्री गणेश किया जाए। अंधे की लकड़ी होने का मतलब क्या होगा, बताओ जल्दी से, लकड़ी का डंडा निशानदार, ना ना ना, सहारा देना। क्या अंधे की लकड़ी का मतलब क्या होता है, सहारा। घड़ो पानी पड़ना का मतलब क्या हो जाता है, अत्यंत अत्यंत ही लज्जित होना, अत्यंत लज्जित होना। दाल ना गलना, दाल ना गलना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दाल ना गलने का मतलब क्या हो जाएगा, चलो वश ना चलना, कहते हैं ना मेरा यार वश नहीं चल रहा है वहां पे। अब पट्टी पढ़ाना का मतलब क्या हो जाएगा, लकड़ी के पट पर पढ़ना, खटिया से पट पर, और क्या होगा, खड़िया खड़िया। पट्टी पढ़ाने का मतलब क्या हो जाता है, बेवकूफ बनाना, क्या बेवकूफ बनाना। मुट्ठी गर्म करने का मतलब क्या कहते हैं, घूस देना, क्या कहते हैं, घूस देना। नाक का बाल होने का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ही प्रिय होना। खाक छानना, यहां पे क्या हो जाएगा, बहुत खोजना, क्या बहुत खोजना। कलेजा फटने का मतलब क्या हो जाएगा, बर्दाश्त ना होना, बर्दाश्त ना होना। अक्ल पर पत्थर पड़ने का मतलब क्या हो जाएगा, सभी लोग बताओ, बुद्धि से काम ना लेना, चालाकी से काम निकालना। कश्मीरी सिर में चोट लगना, क्या बुद्धि से काम ना लेना। कलेजे पर सांप लौटने का मतलब क्या हो जाएगा, ईर्ष्या से जल उठना, सांप काट लेना, जहरीला सांप खुशी। कलेजे पर सांप लौटने का मतलब ईर्ष्या से जल उठना। गुदड़ी का लाल का मतलब होगा साधारण घर में जन्मा हुआ असाधारण गुड़ी। चिराग तले अंधेरा का मतलब होगा क्या, अपनी बुराई ना दिखाई देना। पौ 12 होना का मतलब क्या होगा, लाभ ही लाभ होना। आंख के अंधे गांठ के पूरे का मतलब धनी तो है पर क्या है, मूर्ख है, क्या पर क्या है, मूर्ख है। ठीक है ना। अंगारों अंगारों पर लौटने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ईर्ष्या से व्याकुल होना। और कोसों दूर भागने का मतलब क्या होता है, बहुत अलग रहना, क्या बहुत अलग रहना। ये 50 प्रश्न आप जो है रिवीजन करके जरूर जाइएगा बोर्ड एग्जाम देने से पहले। और आप सभी विद्यार्थी को मैं बता दूं, आपके 3 से 4 प्रश्न आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, इसको पक्के कर लेना। और आपको विद्यार्थी बताऊं ना, आप अगर जो है बात करो निबंध की, अगर बात करो क्या पत्र लेखन की, तो इसी वीडियो में इसी चैनल पर आप जो है जाके देखना, स्क्रॉल करना। इसी चैनल पर मैं अपलोड किया हूं, निबंध कैसे लिखो कि 8 नंबर पूरे मिल जाए, और पत्र लेखन कैसे लिखो कि 5 नंबर पूरे मिल जाए। तो आप जाके जरूर वीडियो देख लेना। आप सब लोग थोड़ा स्क्रॉल करना वीडियो को, वहां पर मैं बताया हूं, आप सब लोग देख लेना। पूरा बिहार पढ़ा है, पूरा बिहार पढ़ रहा है उसे, आप सब लोग उसे भी जरूर देख लेना। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। अपनी वाणी को मां सरस्वती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के लिए इतना ही। आप सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।